नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है जहां भाजपा ने चौधरी चरण सिंह को एक बड़ी घोषणा कर दी है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की बड़ी घोषणा यहां पर कर दी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी खबर, भारत रत्न देने की घोषणा यहां पर चौधरी चरण सिंह को कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने बता रहे हैं जहां चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा कर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने किसान मसीहा के लिए यह बड़ी घोषणा की है। रालोद के भाजपा में जाने की अटकलें को भी अब मजबूती यहां पर मिलती दिखाई दे रही है। जयंत चौधरी ने एक ट्वीट यहां पर किया है। वो ट्वीट आपको एक बार दिखाते हैं कि यहां प्रधानमंत्री मोदी ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा कर दी है। दिल जीत लिया है, जयंत चौधरी ने लिखा है। पहला ट्वीट आया और यहां पर गदगद दिखाई दिए हैं जयंत चौधरी। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, और उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव कुलदीप उज्ज्वल जी बने हुए हैं। कुलदीप जी, आपको बहुत बहुत बधाई और आपकी पहली प्रतिक्रिया। कुलदीप उज्ज्वल जी, आपको बधाई और पहली प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगा। कुलदीप उज्ज्वल जी, आपको आवाज मिल पा रही है? आपको बधाई और आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा पहली। राहुल जी, आप भी चौधरी चरण सिंह जी के सच्चे अनुयायी हो। चौधरी चरण सिंह जी देश के इकलौते ऐसे नेता थे जिन्होंने हमेशा किसानों और कमेरों के लिए काम किया। भूमि सुधार कानून बना करके, जमींदारी उन्मूलन कानून बना करके जो भूमिहीन लोग थे उनको जमीनें दे करके उनको खेती किसानी से जोड़ने का काम किया। गरीब मजदूर को उसको आसरा दे करके आगे बढ़ाने का काम किया। उनका सपना था, वो कहते थे कि देश की तरक्की का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर के गुजरता है। तो जो आज भारत सरकार ने उनको ये सम्मान दिया है, हम भारत सरकार का तहे दिल से धन्यवाद भी करना चाहते हैं और देश के तमाम उनके अनुयायियों को और देश की 140 करोड़ जनता को हम बधाई भी देना चाहते हैं कि किसानों और कमेरों के मसीहा को ये जो सम्मान दिया गया है ये अपने आप में बहुत ही काबिले तारीफ है। एक लंबी लड़ाई के बाद जो है कहीं ना कहीं अब भारत रत्न का सम्मान देकर किसानों के लिए जो है सरकार ने एक अच्छा जो कदम उठाया है। इसको लेकर भाजपा के लोग हो या फिर तमाम जो किसान की राजनीति करने वाले लोग हो, वो जरूर इस पर खुश है। मैं समझना चाहता हूं कि बड़ा लंबा संघर्ष रहा है चौधरी साहब का किसानों के लिए, क्योंकि जब उन्होंने किसानों के लिए जो किसानों की जमीन है उनके हक में जब फैसला दिया था, उसी के बाद से लगातार जो है किसानों के दिल में एक अलग जगह चौधरी साहब ने बना ली थी और तभी के बाद से ही अब ये मांग उठती रही। अब लेकिन आज ये जब मांग यहाँ पूरी हो रही है तो आप मोदी साहब के लिए भी कुछ कहेंगे, क्योंकि आप लगातार उनके मुद्दों को लेकर आप हमेशा उनकी मुखालफत करते रहे, लेकिन अब सरकार के इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो, सरकार में बैठा व्यक्ति हो, अगर वो अच्छा काम करता है तो अच्छे काम के लिए धन्यवाद किया जाता है। वो गलत काम करते हैं तो मानव स्वभाव है, उसका विरोध किया जाता है। तो देश के प्रधानमंत्री, हमने भारत सरकार का धन्यवाद किया है और जो भारत सरकार का मतलब भारत के प्रधानमंत्री उसी में सम्मिलित हैं। तो हमने कहा है कि उन्होंने किसानों और कमेरों की आवाज को भारत रत्न दिया है, तो इसके लिए सरकार धन्यवाद की पात्र है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए। और यहाँ पर आरएलडी भी अब जो है वो गदगद हो गई है। जयंत चौधरी ने कह दिया है कि दिल खुश हो गया है। और यहाँ हमारे साथ कुलदीप जी बने हुए थे।